नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम डीएलएड पे टोटल 100 एमसीक्यू लेकर के आए हैं, जो आपके डीएलएड के एग्ज़ामों में पिछले 10 वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। उसी पैटर्न पे आज के सेशन में हम टोटल 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके यहाँ पे ऑल शिफ्ट में आ सकता है और ऑल क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें पहले हम लोग यहाँ पे सामान्य हिंदी से टोटल 1 से 35 प्रश्न जो होगा वो आपके यहाँ पे सामान्य हिंदी यानी हिंदी सब्जेक्ट से होगा। और इसी करके बारीकी बारीकी से ऑल सब्जेक्टों पे यहाँ पे टोटल प्रश्न देखेंगे। जैसे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है वो सही पैटर्न पे उसी आधारित पर आज के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके यहाँ पे देखने में लगा कि हम रियल में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसी आधार पर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। क्या पंचवटी शब्द में जो समास होती है वो कौन सा समास होती है? तो आपके यहाँ पे द्विगु समास होती है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में द्विगु समास दोस्त दिख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? क्या अंगूठा दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इनकार करना होता है। क्या होता है? इनकार करना होता है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि आँखों के सामने ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आँखों के सामने ना हो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है, तो आपके यहाँ पे अप्रोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रोच हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे अप्रोच। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि चलो अब सो जाओ। क्या चलो अब सो जाओ वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य होगा दोस्त? तो यहाँ पे आपको भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में भाववाचक देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि श्री गणेश शब्द का सही विलोम शब्द होता है। श्री गणेश शब्द का जो सही विलोम शब्द होता है वो आपको यहाँ पे इतिश्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतिश्री हो जाएगा, जब आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि यह मेरी पुस्तक है। क्या यह मेरी पुस्तक है? जो मैं है यह कौन सा सर्वनाम है? यह मेरी पुस्तक है मैं, यह कौन सा सर्वनाम है? तो आपको हम बता दें निश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में निश्चयवाचक देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि नयन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? क्या नयन का जो सही संधि विच्छेद होती है वो क्या होती है? तो आपको हम बता दें कि ने प्लस अन होती है। क्या होती है? ने प्लस अन होती है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारत की राज्यसभा क्या है? भारत की जो राजभाषा होती है दोस्त, भारत की जो राजभाषा होती है वो क्या होती है? तो आपको हम बता दें हमारे भारत की जो राजभाषा है वहाँ पे आपकी हिंदी है। क्या है? हिंदी है। हमारे भारत की राजभाषा क्या है दोस्त? तो हिंदी है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है? तो आपको हम बता दें यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। कवित्री। क्या कवित्री, जहाँ पे यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि कम खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कम खर्च करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे पूछ रहा है दोस्त, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी हो जाएगा। मितव्ययी हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि हाय फूल सी कोमल बची। क्या हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की थी डेरी, इस पंक्ति के कौन से अलंकार है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? थोड़ा ध्यान दिया कि हाय फूल सी कोमल बची। क्या हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की थी ढेरी। क्या हुई राख की थी ढेरी, इस वाक्य में जो है, इस पंक्ति में जो है वो कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्त? तो आपको यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा? उपमा अलंकार हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में उपमा अलंकार देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? क्या चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है वो कितनी मात्राएं होती है? तो आपको हम बता दें यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। 16 की 16 हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि तलाविसा मुदंतिसा और दंतिसा और हा किस प्रकार के व्यंजन है? क्या तलाविसा मुधानिसा और दंतिसा जो है वो किस प्रकार के व्यंजन है? तो आपको हम बता दें यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो उसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में उसमें देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि
श्रृंगार शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है? श्रृंगार शब्द की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो आपको यहाँ पे श्रृंगार होती है। क्या होती है? श्रृंगार होती है, जब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले और विचार के तार एकदम टूट जाए वहाँ किस चीज़ का प्रयोग होता है? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले जाए, क्या? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले जाए, ले और विचार के तार एकदम टूट जाए वहाँ किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो वहाँ पे आपको हम बता दें कि पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। किसका? पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। फिर यहाँ पे फिर एक प्रश्न है कि बाहर कोई खड़ा है। क्या? बाहर कोई खड़ा है उससे अंदर बुलाओ। क्या? बाहर कोई खड़ा है उससे अंदर बुलाओ, इस वाक्य में कितने सर्वनाम हैं? बाहर कोई खड़ा है उससे अंदर बुलाओ, इस वाक्य में कितने सर्वनाम हैं दोस्त? तो इस वाक्य में आपको यहाँ पे 3 सर्वनाम हो जाएंगे। कितने? 3 सर्वनाम हो जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन थे? कामयानी महाकाव्य के जो रचयिता है वो कौन है? तो आपके यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भावन में लघु और गुरु वर्णों का सही क्रम क्या है? भागन में लघु और गुरु वर्णों का जो सही क्रम होता है वो क्या होता है? तो सही क्रम आपको यहाँ पे गुरु लघु लघु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु लघु लघु, जब यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भीभत्स्य रस का स्थायी भाव क्या है? भीभत्स्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुगसा घृणा। क्या? जुगसा घृणा हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है जुगसा घृणा देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण जो है वो आपके यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को किसको कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को जो है वो विशेषण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ट्यूशन समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गया इस वाक्य अरे तुम आ गए इस अरे तुम आ गए यह किस प्रकार का वाक्य है? अरे तुम आ गए जो बोल रहे हैं यहाँ पे इस शब्द में जो है वो किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य है दोस्त? तो आपको यहाँ पे विषाम्यवादी बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाम्यवादी बोधक हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि छात्र ज्ञान अवसरा किस वाक्य के व्यंजन है? तो किस वाक्य के व्यंजन है दोस्त? तो आपको हम बता दें ये जो है आपके यहाँ पे स्पर्व है। क्या है? स्पर्व, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होता है? तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है स्वयं अपना नुकसान करना। क्या? स्वयं अपनों को नुकसान करना होता है। स्वयं अपनों को नुकसान करना होता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अधजल घगरी छलकत जाए और लोको व्यक्ति का क्या नारा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए, लोको व्यक्ति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? लोग कहते हैं इस बात को कि अधजल गगरी जो है वो छलकत जाए, इस वाक्य का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें इसका मतलब अल्प व्यक्ति द्वारा अधिक प्रदर्शन करना। क्या? अल्पज्ञ व्यक्ति द्वारा अधिक प्रदर्शन करना होता है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि वह घर पहुंचा और सो गया। क्या? वह जो है वो घर पहुंचा और सो गया, यह कैसा वाक्य है? यहाँ पे पूछ रहा है कि वह घर पहुंचा और सो गया, इस वाक्य में यह कैसा वाक्य है? यह कैसा वाक्य है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे थे। यह वाक्य जो है आपको यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? आमरण शब्द में जो है वो कौन सा उपसर्ग होता है? तो आमरण शब्द में आपको हम बता दें कि आ होता है। कौन सा उपसर्ग होता है? तो आ होता है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? लुटेरा शब्द में जो कौन सा प्रत्यय होता है? लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? तो एरा होता है। क्या होता है? एरा होता है, जहाँ पे यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपको यहाँ पे घटक होता है। क्या होता है? कटक होता है, जहाँ पे यहाँ पे चौथा ऑप्शन में कटक देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पढ़ावत
किसकी रचना है? क्या प्लावत जो है वो किसकी रचना है? तो प्लावत जो है वो आपको यहाँ पे जयसी की रचना हो जाएगी। किसकी रचना है? तो जयसी की रचना है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या होगा? अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विस्मय आश्चर्य हो जाएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर प्रश्न है कि प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है? तो प्रेरणार्थक क्रिया का जो उदाहरण है वो आपको हम बता दें, यहाँ पे सुनाना होता है। क्या होता है? सुनाना होता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है? कृत्रिम का जो विलोम शब्द होता है वो आपको यहाँ पे प्राकृतिक होता है। कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक होता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि इत्यादि का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? इत्यादि का शुद्ध संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है? तो आपको यहाँ पे इत्ती प्लस आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत्ती प्लस आदि हो जाएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में है जो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मुख्य बाल रवि सम वाला होकर ज्वाल सा बोधित हुआ में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्त? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा, जो आप यहाँ पे जैसे कि दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे विज्ञान से रिलेटिव देखेंगे। प्रश्न जब हम लोग देखेंगे वो विज्ञान से देखने वाले हैं। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की जो थैली होती है वो किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं दोस्त? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लाइसोम। क्या? लाइसोसोम होता है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का मुख्य कारण क्या होता है? तो आपको बता दें, अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण होता है आपको यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दाब का ऐसा मात्रक आपको यहाँ पे पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर है कि वेरी वेरी रोग जो होते हैं वो किस विटामिन की कमी से होती है? वेरी वेरी रोग जो होती है वो किस विटामिन के कारण से होती है? तो विटामिन B1 के कारण से होती है। क्या? विटामिन B1 के कारण से होती है, विटामिन B1 के कारण से। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है आपको यहाँ पे फीमर होती है, जिसको हम लोग जांघ की हड्डी के नाम से जानते हैं। फीमर होती है जिसको हम लोग जांघ की हड्डी के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो आपको यहाँ पे 346 वाट होती है। कितने बोलो? 746 वाट होती है। 746 वाट होती है। 746 वाट होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आपको यहाँ पे जो अम्ल पाया जाता है वो आपको यहाँ पे एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि डबल हेलिकस मॉडल का संबंध किससे है? डबल हेलिकस मॉडल का जो संबंध होता है वो आपके यहाँ पे DNA से होता है। क्या से होता है? DNA से होता है। DNA से होता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मोतियाबिंद शरीर के किस अंग का रोग है? मोतियाबिंद जो है उस शरीर के किस अंग का रोग है? तो आपको यहाँ पे बता दें, इसका करेक्ट आंसर जो है 9 के सी हो जाएगा। आँख का होता है। क्या? आँख का होता है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो आपके यहाँ पे समताप मंडल में पाई जाती है। किस में? समताप मंडल में पाई जाती है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में समताप मंडल देख रहे होंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? वह पदार्थ जिसके आकार व आयतन जो होता है वो दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? तो आपको यहाँ पे ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। इसका ना आकार बदलती है ना आयतन बदलती है, इसलिए यहाँ पे ठोस कहलाती है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह न्यूटन का जो कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम होती है। कौन सा? न्यूटन का तीसरा नियम होती है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यह वाक्य क्या कहलाते हैं? तो ये वाक्य जो है वो आपको यहाँ पे समस्थानिक कहलाती है। क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
इस पर फुल वीडियो नहीं लेकर के आ पाए, यहाँ पे थोड़ा कुछ इशू की वजह से। अगली वीडियो में आपको यहाँ पे टोटल 120 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें जैसे एग्जाम होते हैं, एग्जाम में 120 प्रश्न आते हैं, उसी पैटर्न पे आपको 120 प्रश्न मिलेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, इशू के चलते फुल क्वेश्चन नहीं ला पाए, तो ठीक है, फिर अगला वीडियो में आपको यहाँ पे फुल क्वेश्चन आएगी।